केतु का 5वां मैसेज ये है कि किसी एक रहस्य की खोज जारी रहनी चाहिए जीवन में। आप रहस्य को खोजने जाएंगे तो रहस्य की परत दर परत खुलती जाएंगी। ऐसा कभी नहीं लगेगा कि आप वहाँ पे पहुँच गए, आखिर रहस्य को खोज लिया, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप रहस्य की खोज करते रहिए। जीवन में रहस्य की खोज जारी रहनी चाहिए। इसी वजह से केतु बाहर की दुनिया से आपको काट देता है ताकि आपके पास समय ही समय बचे। अगर फिर भी आप प्रोटेस्ट करते हैं और आपकी कुंडली में केतु लग्न से लेकर के सप्तम भाव के बीच में पड़ा, यानी पहले पड़ा है, राहु से पहले पड़ा है, तो बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आपका राहु पहले पड़ गया है लग्न से लेकर के 7वें भाव के बीच में, तो आपको इस दुनिया में खोज में, एडवेंचर में या धन प्राप्ति में वो लगा डालेगा। आप बार बार अपने आप को पाएंगे कि आप विशेष धन यानी बड़ा धन, बड़ा अमाउंट पाने के पीछे सोच रहे हैं या कर रहे हैं, और इसके कारण कुछ गलत निर्णय भी ले रहे हैं, जिसके कारण कि बार बार आपका पैसा डूब रहा है। राहु वाले ध्यान दें, जिनके लग्न से लेकर सप्तम के बीच में पहले राहु पड़ गया है, हाल के वर्षों को देखें या पुराने वर्षों को देखें, उनका बहुत सारा पैसा डूब गया है। किसी इन्वेस्टमेंट में चला गया, किसी बिजनेस के आइडिया में चला गया। लॉस उनके जीवन का एक पार्ट बन जाता है। और केतु अगर पहले है तो केतु इतने बड़े लॉस को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए केतु के जातक मितव्ययी होते हैं, कंजूस भी होते हैं। और केतु की धारणा यह है कि आपको लगातार किसी सच की खोज करनी चाहिए, और उस सच के पार भी जो सच है, उस रहस्य के अंदर में भी जो रहस्य है, उस दुनिया के ऊपर में भी जो दुनिया है, वहाँ तक एक्सेस बना लीजिए, खोज लीजिए। इससे बस इतना होगा कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम का भारोत्तोलन करता है तो 80 किलो उसके लिए आसान हो जाएगा ना। इसी तरह से जो व्यक्ति यानी कि केतु का जातक रहस्यों की दुनिया में समय बिताता है, उसके लिए इस दुनिया के रहस्य बिल्कुल खुली किताब हो जाते हैं और फिर सफलता मिल जाती है। बस इतनी सी बात है। इसीलिए केतु आपको बार बार मोड़ता है, असफलता दिलवाता है चीज़ों से काट करके, कि अब तो जातक अंदर की ओर तू मुड़, अब तो अंदर की ओर देख, अब तो अंदर की आंखें खोल। धन्यवाद।